विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा से साधक अपनी साधना में सफल होता है और साधना जो करना हम सब का परम कर्तव्य है, दायित्व है, उस साधना में करने में जो विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, वो सारी बाधाएं, विघ्न, अंतराय, विक्षेप, वितर्क, सारी अविद्या दूर हो जाती है जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के शरणागत होते हैं और भगवान को साक्षी मान करके जब हम अपना जीवन जीते हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके लिए हैं और वो हमारे लिए भी हैं। जब सबके लिए हैं तो हमारे लिए भी हैं। हर जगह हैं तो यहाँ भी हैं, हर समय हैं तो अभी भी हैं। जिसको हम जानते नहीं, जिनको हमने देखा नहीं, उन पर यदि हमारा पूर्ण विश्वास हो जाए, पूर्ण श्रद्धा हो जाए, क्योंकि वही गुरु की वाणी है, वही वेद वाणी है और वही सारे ऋषियों की वही वाणी है कि ईश्वर सर्वरक्षक है, सर्व कल्याणकारी है, सर्वोत्पादक है, हर जगह है और उसकी शरण में जाने से हमारे सारे क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सब से मुक्ति मिलती है और हमें समाधि की प्राप्ति होती है, समाधान की प्राप्ति होती है, अंतरात्मा स्वरूप में स्थिति होती है, आत्म साक्षात्कार होता है। परंतु फिर भी साधक के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन पर चिंतन करने से यही लगता है कि सारी समस्याएं जब आती हैं जब हम भगवान को अपना नहीं मानते और इस हम संसार को हम अपना मानते हैं, जबकि संसार की कोई स्थिति नहीं है। संसार न कभी मेरा था न कभी मेरा होगा, सदा के लिए। कुछ समय के लिए हमें ऐसा अनुभव ज़रूर होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये भी मुझे चाहिए, परंतु पहले भी नहीं था और कब तक ये मेरा रहेगा। संसार कभी किसी का भी नहीं रहा, कितने आए, कमाए और गए। संसार अपना ना होते हुए भी अपना मालूम पड़ता है। ये शरीर भी संसार का ही हिस्सा है, ये भी अपना मालूम पड़ता है। ये ज्ञान जो मिला है ये भी गुरु से, ये भी अपना मालूम पड़ता है। तभी हम इसमें अहंकार करने लगते हैं और इसी अहंकार के चलते हम उदार नहीं हो पाते, हम स्वाधीन नहीं हो पाते। ये अहंकार हमें बांध लेता है जब हम वस्तुओं को, व्यक्तियों को या इस सांसारिक लौकिक सामग्री को हम अपना मानने लगते हैं। और जो भगवान सदा से हमारा था, सदा है और सदा रहेगा, जिससे एक पल की भी दूरी नहीं होती, वो हमें अपना मालूम नहीं पड़ता। वो हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि वो है ही नहीं,
तभी तो हम गलत काम में लग जाते हैं, गलत बोलने में लग जाते हैं, दूसरे से द्वेष करने में लग जाते हैं, जब भी उसमें भी वही परमात्मा है। गलत विचार में लग जाते हैं, जबकि हमारे मन में भी वही परमात्मा है, लेकिन हम डरते नहीं, हम उससे प्रेम नहीं करते, हम उसे भूल जाते हैं, उसे अपना नहीं मानते। अपना होते हुए भी जो सत्य है उसे अपना न मानना, और जो असत्य है उसे अपना मानना, यहीं पर भूल शुरू होती है। और उस भूल के परिणाम स्वरूप साधक को बहुत सारे विघ्न, दुख, संकट का सामना करना पड़ता है। साधक क्या, कोई भी जीव है, हर जीव साधक बन सकता है, हर जीव सिद्ध बन सकता है, लेकिन तभी जब वह सत्य को स्वीकार करे। जब हम सत्य को स्वीकार करें और सत्य में जिएं, यह एवं वेद स एवं भवति, हम वैसा जाने अपने चिंतन से, पहले श्रवण से, फिर चिंतन से, फिर निधिध्यासन से। जब हम उसको याद रखें कि वही हमारा है, उसके अलावा हमारा अधिकार किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति पर नहीं है कि हम किसी को चाहें, किसी को अपना माने, अपना बनाएं, कोई हमारे काम नहीं आ सकता। इस सत्य को जब हम स्वीकार करते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे ईश्वर, आप ही मेरे हैं, त्वम एव माता च पिता त्वमेव, जैसे कि ऋषि ने प्रार्थना की, हे प्रभु तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरी सखा हो, और तुम ही मेरे धन हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। ऐसा गीत भी हम गाते हैं, लेकिन वो गीत केवल गाने के लिए होता है और हम अपने दैनिक जीवन में भूल जाते हैं, अपने व्यवहार में भूल जाते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं, ईश्वर की सर्वव्यापकता कि ईश्वर हर जगह है, हर समय है, वो हमें देख रहा है, हमारे सारे कर्मों को नोट कर रहा है। ये जब हमारी विस्मृति हो जाती है, पहले के ज़माने में तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती थी लोगों के पास, दिनचर्या इतनी खराब नहीं थी, और ना तो टीवी मोबाइल में लोगों का समय जाता था, तो बुद्धि बहुत तेज हुआ करती थी, तीव्र हुआ करती थी, कि व्यक्ति एक बार गुरु से सुन लेता था या सत्संग प्रवचन में एक शब्द सुन लेता था और उसको जीवन भर याद रहता था। बहुत तीव्र स्मरण शक्ति रहा करती थी पहले। आज के ज़माने में स्मरण शक्ति हमारी कमज़ोर हो गई है कि हम भूल जाते हैं, गुरु का उपदेश भूल जाते हैं, शास्त्र हमने पढ़े हैं उत्साह से तो वो भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार सुनने की, बार बार स्वाध्याय करने की हमें आवश्यकता होती है। जैसे जप किसे कहते हैं, हम जब नाम को बार बार उच्चारण करते हैं तो उसे जप कहते हैं। इसी तरह बार बार सुनने, बार बार पढ़ने की, शास्त्र को पढ़ने की, अब तो शास्त्र भी मोबाइल में आ गया है कि कितना आसान हो जाता है पढ़ना। नहीं तो शास्त्र बड़े मोटे मोटे होते हैं, अब तो ई बुक्स आ गई, PDF आ गए, और अब तो टीवी, मोबाइल सबके पास है, उसमें ऑडियो, वीडियो कितने सारे महापुरुषों के हैं, और हम किसी भी महापुरुष को सुन सकते हैं। ना तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत है और ना तो किसी को ढूंढने की ज़रूरत है। और जो इस दुनिया से चले गए, जो अभी शरीर रूप में नहीं है, उनको भी हम सुन सकते हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, जैसे वो आज ही हमारे सामने, हमारे कक्ष में बैठे हैं, हमारे रूम में बैठे हैं। इतनी सारी सुविधा आज के ज़माने में हो भी गई है, भले ही बुद्धि कम हो गई हो, लेकिन स्मरण रखने के लिए कितनी सारी तकनीकें आ गई हैं। उन तकनीकों के माध्यम से हम बार बार सुन सकते हैं। बस सुनने में हमारी रुचि और उत्साह चाहिए, हमारी इच्छा चाहिए कि ये जो मेरे जीवन में हो रहा है यह गलत है, नहीं होना चाहिए, मैं इससे अतृप्त हूँ, पीड़ित हूँ, और मुझको अपने जीवन में जो क्रांति लानी है, उसके पहले जो आंदोलन करना है, वह हो पाएगा गुरु की, संत की, शास्त्र की,
शरणागति से, और वही शास्त्र मुझे अमृत देगा, मेरे चित्त को शुद्ध करेगा, कि तब जाकर ईश्वर का पदार्पण मेरे हृदय में होगा, ईश्वर भगवत्ता की अभिव्यक्ति होगी जो सदा से थी, वही अभिव्यक्ति आज हो सकती है, परंतु उसके लिए चित्त का शोधन आवश्यक है। और चित्त की शुद्धि होती है ज्ञान से। बुद्धि ज्ञानेन शुध्यते, बुद्धि की शुद्धि केवल मात्र ज्ञान से होती है, और ज्ञान सुलभ है, ज्ञान की कभी कमी नहीं पड़ी न कभी पड़ेगी। पुस्तकों में भी भरा पड़ा है, और हमारे संत भी, गुरुओं में भी ज्ञान भरा पड़ा है, और गुरु बोल रहे हैं। बस हमें कान चाहिए, जो कान पिपासु हों ज्ञान को सुनने के। हमें दृष्टि चाहिए, जो दृष्टि पिपासु हो संत को देखने के। तो फिर वो चीज़ें अंदर ग्रैस्प कर ली जाती हैं, वो चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। नहीं तो यदि कान पिपासु होंगे, कोई किसी की निंदा, किसी की चुगली या कोई फिल्मी गाना सुनने के, तो फिर वो चीज़ अंदर बैठेगी। आँखें किसी सांसारिक दृश्य को देखने की पिपासु होंगी, कि उसके घर में क्या चल रहा है, उस नाटक में क्या चल रहा है, उस पिक्चर में क्या चल रहा है, उस देश में क्या चल रहा है, तो उस चीज़ की पिपासा होगी, तो वो चीज़ अंदर बैठ जाएगी। और उस चीज़ को अंदर बैठने से हमारा कोई लाभ नहीं, हानि ही है, कि हम जान गए तो बहुत जीवन में उन्नति हो गई। उसको जानने से क्या लाभ। तो हमें भूख हो, लेकिन अगर वो भूख मांस की हो, शराब की हो, या वो भूख किसी अनर्गल पदार्थ की हो, तो पेट खराब हो जाएगा। पेट क्या, पेट के जरिए पूरा शरीर और पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी भूख सही चीज़ की हो, क्योंकि जो हमारी भूख पचाती है वैसे ही हमारा शरीर बनता है, मन बनता है, इंद्रियां और बुद्धि बनती है। और इन्हीं साधनों के माध्यम से हम साधना कर पाते हैं। और यदि यही साधन हमारे तामसिक होंगे, राजसिक होंगे, और राजसिक तामसिक चीज़ों के, सांसारिक चीज़ों से, जो गलत चीज़ें उनसे बने होंगे, तो हम साधना किससे करेंगे? क्योंकि साधना तो हमें इसी हाथ से, इसी चमड़ी से, इसी मांस से, इसी हड्डी से, इसी रक्त से, इसी इंद्रिय, इसी ज्ञान कर्म इंद्रिय से, इसी मन बुद्धि से करनी है। इसके अलावा हम कहाँ से दिव्य शरीर लाएंगे? और दिव्य शरीर बन भी सकता है यदि हमारी भूख सात्विक आहार की हो, सात्विक वाणी की भूख इस जिह्वा को हो, सात्विक शब्दों की भूख इस श्रवण कान को हो, सात्विक दृश्य की भूख इन नेत्रों को हो। तो भूख आवश्यक है, पिपासा, जिज्ञासा आवश्यक है, लेकिन सही चीज़ की भूख, सही चीज़ की पिपासा और सही चीज़ की जिज्ञासा हमारे साधनों को शुद्ध करती है। यदि हमारे साधन शुद्ध नहीं होंगे तो साधना कहाँ से शुद्ध होगी? और अशुद्ध साधना हमको और अशुद्ध करेगी, हमको कभी भी शुद्धि के रास्ते पर नहीं ले जाएगी। गलत तरीके से कमाया हुआ धन भी अशुद्ध हो जाता है। अब हम कहेंगे ये तो 2000 की नोट है, इसमें क्या शुद्धि अशुद्धि, ये तो साफ सुथरी दिख रही है, इसको हम कहीं भी लगा दें। लेकिन नहीं, एक ऐसा विधान काम कर रहा है जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों को देखता है, उसको स्टोर रखता है अपनी मेमोरी में। वह विधान हमारे अच्छे बुरे, हमारे काले सफ़ेद, हमारे शुक्ल कृष्ण, हमारे पाप पुण्य, धर्म अधर्म कर्मों को स्टोर रखता है अपनी मेमोरी में। और हमने किसी को दुख दे करके या चोरी करके या भ्रष्टाचार करके और अपना अधिकार नहीं है उस जगह से यदि हमने धन लिया तो उस धन पर वह विधान ठप्पा लगा देता है अधर्म का। और वो धन जो
हमारे पास आ रहा है और हम सोच रहे हैं कि हम उससे बहुत सारी सामग्री खरीदेंगे, उससे सुख लेंगे, तो उसी धन से सुख नहीं आएगा, उसी धन से दुख आएगा। सामग्री तो आएगी, 2000 की वैल्यू कम नहीं होगी, वो 2000 का नोट ही रहेगा और उस 2000 से जितना सामान आ सकता है वो सामान आएगा, लेकिन उस सामान के साथ साथ दुख, रोग और बहुत सारी दुखद घटनाएं घर में आती हैं। उस धन की शुद्धि कैसे होती है? धन की शुद्धि ज़रूर हो सकती है कि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करके जितना हमारे हिस्से में है उतना लें और फिर दान करें, कि वो केवल मेरा नहीं है, उसको मेरे पास आने में इस समष्टि का, इस सृष्टि का, इस संसार का बहुत योगदान है, तो मैं अपना योगदान सृष्टि को भी दूं, मैं भूखों को भी भोजन कराऊं, मैं गऊ की सेवा करूं, मैं धर्मात्माओं को दान करूं। इस तरह से धन की शुद्धि हो जाती। ये तो मात्र एक उदाहरण है कि हमारी ये जो साधन है, जैसे धन भी तो एक साधन है कि जिससे हम पुण्य कमा सकते हैं, ये शरीर भी एक साधन है जिससे हम साधना कर सकते हैं, सतपथ पर हम इस शरीर इसके माध्यम से ही आगे बढ़ेंगे। तो ये साधन की शुद्धि आवश्यक है और हर प्रकार के साधन की शुद्धि हो जाती है जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का सुमिरन करते हैं कि भगवान कोई अलग नहीं, भगवान कोई बहुत बड़ा नहीं, भगवान मेरा है और भगवान मुझसे भी छोटा है, भगवान मेरे बराबर है, भगवान मुझसे भी बड़ा है, सारे रूपों में भगवान है। बस भगवान को जानने के लिए प्रेम तत्व की आवश्यकता होती है कि प्रेम हो जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रेम नहीं होता है तो वही भगवान अदृश्य बने रहते हैं, होते हुए भी नहीं दिखते हैं। और जिसको हमने न देखा है न सुना है, जिसको देखने के लिए सारे ऋषि जन्मों जन्म तपस्या में लगे रहते हैं, वो हमें बड़े आराम से दिख जाता है प्रेम से। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने कहा कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, कि जो मेरा ध्यान करता है, मेरा सुमिरन करता है, प्रेम करता है मुझसे और हर जगह मुझे देखता है। जैसे कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो किसी को भी देख करके हमें उसकी याद आती है। जैसे कोई युवक किसी युवती से प्रेम करता है, कि ये एक अच्छा उदाहरण है समझने के लिए, संवेदनशील, कि वो कहीं भी जाएगा तो उसे अपने प्रेमिका की याद आती है कि काश वो भी हमारे साथ होती। या कोई बालक है वो अपने माता पिता से प्रेम करता है, क्योंकि लौकिक जीवन में हम प्रेम ही तो करते हैं, मोहब्बत ही तो करते हैं अपने माता पिता से, पति पत्नी आपस में, अपने बच्चों से, अपने गुरु से, कि हम किसी भी अच्छी जगह जाते हैं तो हमें लगता है कि मेरे माता पिता भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता, यदि माता पिता से बहुत मोहब्बत है, प्रेम है तो वैसे ही पुष्प को देख करके, पत्ती को देख करके, रात को देख करके, सुबह को देख करके, हर जगह हर कहीं जिसे भगवान की ही सत्ता मालूम पड़ती है कि इसमें भी भगवान का सौंदर्य, इसमें भी भगवान का सौंदर्य है, कि इस सामने वाले व्यक्ति में भी परमात्मा ही है, उसी की दिव्यता है इसमें, उसी के कारण जीवन है इसमें। तो भगवान ने कहा जो हर जगह मुझे देखता है, मुझे कभी भूलता नहीं, इतना प्रेम करने लगा है मुझसे कि वो मुझे भूल सकता नहीं, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं, सहज हो गया है स्मरण जिसके लिए, तस्याहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कहीं भी अदृश्य नहीं रहता, मैं कहीं खोता नहीं उसके लिए, मैं कहीं दूर नहीं रहता उसके लिए। सच में न प्रणश्यति, और वो मेरे से दूर नहीं रहता और न मैं उससे दूर रहता। तभी ईश्वर से योग कोई दूरी नहीं रहती, कोई भेद नहीं रहता और कोई भिन्नता नहीं रहती।
योग हो जाता है और अभेद का बोध हो जाता है और प्रेम में अभिन्नता हो जाती है। तो योग बोध प्रेम की प्राप्ति होती है जब हम ईश्वर को अपना मानते हैं। तो हर प्रकार का जो क्रोध है उससे मुक्ति अपने आप मिलती है, क्योंकि क्रोध तभी आता है जब हम कामना करते हैं और कामना पूरी नहीं होती। और कामना हम तब करते हैं जब किसी चीज पर हम इच्छा करते हैं कि ये मेरी है, ये मेरे को मिलनी चाहिए। जब किसी चीज से हम स्वयं को जोड़ लेते हैं कि ये चीज मेरी है, मेरे को मिलनी चाहिए, ये कामना, उसमें बाधा पड़ने पे क्रोध आता है। और जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर ही मेरा है, मेरा कुछ नहीं इस संसार में मेरे लिए कुछ नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, तो सारी कामनाओं का नाश हो जाता है। व्यक्ति अकाम निष्काम साधक हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति, उच्च स्थिति है। और फिर उस स्थिति में कैसा क्रोध, कैसा शोक, कैसा चिड़चिड़ापन और कैसा रोग, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निम इदं शरीरम। जो योग की अग्नि में, जो प्रेम की अग्नि में, जो बोध की अग्नि में अपने आप को तपा लेगा, जला देगा सारे अपने विकारों को, क्योंकि अग्नि में ही तप, इसी को तप कहते हैं, तपना, जलना, और जलने से ही धातु शुद्ध होती है। कोई भी धातु है, लोहा है, कांसा है, पीतल है, सोना है, इन सबको तपाया जाता है और तपा करके इसकी अशुद्धि दूर हो जाती है और ये शुद्ध हो जाता है। सोना तप करके कुंदन हो जाता है। वैसे ही व्यक्ति इसी तप को करके, कि ये भी तप है, ये कठिन काम है कि इस संसार को अपना न मानना, अपने कर्तव्य जरूर करना संसार के प्रति, लेकिन जिसे हमने अपना मान रखा है कि ये मेरा धन है, उससे ये कहना कि ये मेरा धन नहीं है, ये कठिन काम तो है। कोई पुत्र है, उस पुत्र को कहना कि ये मेरा पुत्र नहीं है, कहना नहीं, मानना अंदर से। कह देंगे तो लड़ाई हो जाएगी। पत्नी है, कहना, मानना कि ये मेरी नहीं है। हाँ, संबंध है, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये ईश्वर के नाते मुझे एक दायित्व दिया गया है निभाने के लिए। ये माता पिता ये मेरे नहीं है, तो फिर तुम्हारा कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरे हो। तो फिर ये कौन है? ये संबंध तो सेवा के लिए हैं, ईश्वर के नाते हैं, सेवा के लिए, कोई भोग के लिए नहीं कि ये मेरा पुत्र है, मैं जैसा चाहूंगा ये वैसा करेगा, या इसमें मेरा अधिकार है, या पत्नी में मेरा अधिकार है, या पति में मेरा अधिकार, या माता पिता में मेरा अधिकार किसी में नहीं है। मेरा अधिकार है भगवान पर। वहां हम अपना अधिकार भूल जाते हैं, और जहां हमारा अधिकार कभी नहीं हो सकता, जो चीज हमारी कभी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, उस पर हम जब अपना अधिकार मानते हैं और उनसे बहुत सारी कामनाएं करते हैं, कामनाएं पूरी होनी नहीं, तो फिर चिड़चिड़ापन और दुख और बहुत सारी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। और फिर व्यक्ति उसी में थायराइड, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अनिद्रा, मानसिक तनाव, डिप्रेशन में मर जाता है। दुखद इस सुंदर जीवन का नाश कर लेता है। जो जीवन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो जीवन हमें इस भूल भुलैया से मुक्त करा सकता है, उस जीवन को हम नरक बना देते हैं और उसे खो देते हैं। इतने बढ़िया चांस को हम मिस कर देते हैं। हम मिस ना करें और थोड़ा चिंतन करें कि कैसी भी परिस्थिति हो मैं उससे उठ सकता हूँ। कितना भी व्यक्ति, कितना भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, लेकिन भगवान की उंगली थाम के और संसार से अपनी आसक्ति, अपनी पकड़ को ढीला करके, क्लेश क्षीण करके और भगवान का हो करके व्यक्ति समाधान प्राप्त कर सकता है। हर व्यक्ति का अधिकार है समाधान प्राप्त करना, हर व्यक्ति का अधिकार है मुक्त होना,
हर व्यक्ति का अधिकार है प्रेमी बनना, योगी बनना, परंतु गलत चीज से संबंध जोड़ने में, जिससे संबंध जुड़ नहीं सकता उससे जोड़ने की कामना करना, यहां त्रुटि हो जाती है। और जिससे संबंध जुड़ा हुआ है उससे उससे संबंध न जुड़ा हुआ महसूस करना कि वो तो है ही नहीं। इस मूल में भूल के कारण से सत्य को असत्य मानना और असत्य को सत्य मानना, इसी को अविद्या कहा है। और इसी अविद्या भ्रम के कारण से हमारा जीवन दुखमय होता है। अविद्या ही दुख का कारण है। तो हम ज्ञान में जीवन जिएं, उसके लिए हम बार बार गुरुदेव की वाणी को, संतों की वाणी को सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। सुनने बार बार घिसने से तो पत्थर पर भी लकीर पड़ जाती है, इस बुद्धि पर भी अवश्य पड़ेगी। इसलिए हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना राम। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।